अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत। आज मैं अपने दोस्तों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ऐसी वीडियो जो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, चाहे वो आपका जितना करीबी दोस्त है, जितना करीबी क्यों ना हो, वो आपको इस वीडियो के बारे में नहीं बताएगा। जो जो नुक्स चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मेरे दोस्तों, जानवर हमारा रिपीट ब्रीडिंग होता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। हम हमेशा अपने ही जानवर को ब्लेम करते हैं कि हमारा जानवर बीमार हो गया है, एंडोमेट्राइटिस हो गई है, मेटाइटिस हो गई है, कोई भी ऐसा मसला है, हम अपने जानवर को ब्लेम करेंगे। हमने कभी डॉक्टर को ब्लेम नहीं करना। क्योंकि मेरे दोस्तों, क्या कभी आपने ये जाना है कि जिस डॉक्टर से आप एआई करवा रहे हैं, जो वो सीमन रखता है एआई के दौरान, क्या वो सीमन की मोर्टेलिटी इतनी तो नहीं है कि उसमें जरासीम स्पर्म मौजूद ना हो? क्या कभी हमने ये नोट किया है कि हमारे जानवर की हीट डिटेक्शन उसने ठीक की है? ठीक हीट थी तो उसने इंसेमिनेशन की है? नहीं, कभी भी नहीं किया। क्या हमने जानवर का म्यूकस कभी देखा कि डॉक्टर ने म्यूकस निकाला है? नहीं। जवाब होगा कि नहीं। क्या आपका जानवर रिपीट ब्रीड होता है और डॉक्टर आपको मशवरा दे कि आप इलाज से पहले जानवर की एंटीबायोटिक्स सेंसिटिविटी, कभी आपको डॉक्टर बताएगा कि आप इसकी म्यूकस को लेके जाएं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लेबॉर्ट्री से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं। उसके बाद जो एंटीबायोटिक वो सिलेक्ट करेंगे वो उससे जानवर की इंट्रायूट्रन की रहेगी, वॉश किया जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, अगर वो आपको बता दे तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो आप उसको क्या देंगे? कोई भी डॉक्टर हो वो आपको कभी मशवरा नहीं देगा। मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने जानवर को ऐसे ही इस्तेमाल करें, ऐसे ही देखें जैसे आप खुद को देखते हैं। आपका जानवर एक दो मरतबा रिपीट हो रहा है तो आप डॉक्टर चेंज करें। अगर आपको डॉक्टर पे एतबार है तो मेरे दोस्तों, आप जानवर की सेंसिटिविटी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करवाएं, उसके म्यूकस को लेबॉर्ट्री में चेक करवाएं, आया कि ये किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है, या जो स्पर्म दिए जा रहे हैं वो है। मेरे दोस्तों, कभी आपने डॉक्टर से जो वो सीमन यूज़ करता है उसका पूरा परफॉर्मा देखा है? कभी आपने पता किया कि जो वो स्पर्म यूज़ कर रहा है उसकी मोर्टेलिटी रेट ऑफ क्या है, उसकी थाइंग पीरियड क्या है? कभी भी कोई आपको ऐसा नहीं बताएगा। आपने डॉक्टर को बुलाया, वो आएगा एआई की इन और आपसे पैसे लिए चला जाएगा। वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आपका जानवर मुकम्मल हीट में नहीं था, अभी मैं इसकी इंसेमिनेशन नहीं करता, या वो ये नहीं कहेगा कि जी आपका जानवर बीमार है, आप इसको लेबॉर्ट्री में चेक करवाएं, क्योंकि उसे पता है कि आपने उसको कुछ नहीं देना। खुदा मेरी आपसे अपील है कि जब आप डॉक्टर को बुलाएं, आपका जानवर अगर सुबह बोले हीट में आए तो शाम को डॉक्टर को बुलाएं। शाम को अगर जानवर हीट में आए तो सुबह डॉक्टर को बुलाकर इंसेमिनेशन करवाएं। सबसे पहला असूल कि जब डॉक्टर इंसेमिनेशन के लिए करेगा तो उससे कहा जाए कि गाय की वजाइना से या भैंस की वजाइना से म्यूकस खारिज करवाए, जिसे हम तार कहा जाती है। वो तार आपने देखनी है कि शहद की मानद गाढ़ी हो और ज़मीन तक गिरती चली जाए, टूटे नहीं। तो आपका जानवर की हीट बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका आपने देखना है कि उस जो म्यूकस है उसमें पस तो नहीं आ रही। पस आ रही है तो मेरे दोस्तों, आप उसका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करवाएं, या फिर हल्की फुल्की उसमें पस है, पीप है, फुटकियां हैं, तो उसको इंट्रायूट्राइन करवा लें। इंट्रायूट्राइन करवाने 50 cc जो सोल्यूशन बनाया जाएगा वो 50 cc बनाएगा, यूटिनॉल, या ये जब करेंगे आप, ये 50 cc होगा। इससे आपका जानवर अगली हीट में जब आएगा तो उसको छोड़ के उससे अगली हीट में जानवरों का इंसेमिनेशन किया जाए, साथ सैलरी का इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो आपका जानवर इंशाल्लाह प्रेग्नेंट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी इंसेमिनेशन करवाएं, एक पाव पीसी हुई मेहंदी और थोड़ी सी खल, उसमें अब जानवर को ये मेहंदी दें, खल्ला दे दें। इससे अल्लाह पाक आपके जानवर में बरकत फरमाएगा।
उसके बाद आप अपने जानवर का शेयर होल्डर अल्लाह पाक से करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, अब अपनी फसल में से, अपने जानवरों की कमाई में से 10वां हिस्सा निकाला करें। 10वां नहीं कर सकते 5% अपने प्रॉफिट का अल्लाह पाक के नाम पर दिया करें। वो अल्लाह पाक आपको 5 का 1 का 70 लुटाएगा, तो सोचें 5 का कितना लुटाएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह।